मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुचित शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अनअकैडमी पे। सबसे पहले कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद और आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। तो आप सभी लोग एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस क्लास में हम सभी लोग ऐसे कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि क्वेश्चंस हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करो मेरे भाई। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। तो ये इस क्लास की सीरीज में हम सभी लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हैं, एक बार जल्दी से ज्वाइन करिए सेशन को। कम एंड ज्वाइन फास्ट, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, कम एंड ज्वाइन फास्ट द सेशन। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें क्लास को। चलिए, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट अनअकैडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, अनअकैडमी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अगर हम लोग बात करें अनअकैडमी पे, तो अनअकैडमी से अगर आप लोग जुड़ते हो तो आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, अन्य भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेस हैं जिनसे कि आप सभी लोग अन्य भी बहुत सारे ऐसे। ठीक है, ऑडियो बिल्कुल परफेक्ट है। पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस और टेस्ट का प्रॉपर तरीके से आप सभी लोग एनालिसिस कर पाएंगे। अगर हम लोग बात करें, हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, हमारे पास दो वेरिएंट में है। हमारे पास प्लस, आइकॉनिक। हम मेरे प्यारे दोस्तों अगर बात करें इसमें, तो अगर हम लोग प्लस की बात करें तो हमारे पास जो कोर्स है वो हमारे पास 50,000 का कोर्स है। तो 50,000 का जो कोर्स है उसमें अगर हम लोग बात करें, देखो ध्यान से, कि 5,000 का जो कोर्स अगर हम 5,000 का पड़ेगा, मतलब अगर हम लोग ये कोड इस्तेमाल करेंगे SUCHIT10, अगर हम इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो हमें 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और इस 10% के इंस्टेंट डिस्काउंट से हमारे पास ये 5,000 का डिस्काउंट मिलेगा। और ये कोर्स हमें कितने का पड़ेगा बोलो? 45,000 का पड़ेगा। इस तरीके से जो ये कोर्स है हमारे पास, ये कितने का बोलो? 20,000 का है। मगर ये जो कोड है मैंने लगाया क्या? SUCHIT10। अगर हम इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो हमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब हमें 2,000 का डिस्काउंट मिलेगा। और यही कोर्स हमें कितने का पड़ेगा बोलो? 18,000 का पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? बोलो मेरे साथ हाँ है ना? जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, मुझे जरूर बताएं। बिल्कुल परफेक्टली तरीके से अपना सारे डाउट्स क्लियर रखें। अगर हम लोग आगे बात करें तो हमारे पास ये कुछ प्लस आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स हैं। आप सभी लोग इन बेनिफिट्स को देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास कुछ बैचेस है, जैसे कंप्लीट बैच है, एस्पायर बैचेस है, आउटसाइड बैचेस है। इन सभी बैचेस में हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। मेगा ऑफर चल रहा है। अगर आप लोग 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री, 24 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये हमारे वॉरियर्स हैं। आप सभी लोग इन वॉरियर्स के साथ एक बेहतरीन सी क्लास ले सकते हैं और आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम भी प्राइज भी जीत सकते हैं। देखिए, एक हमारे पास कुछ ऑफर चल रहे हैं। अगर आप लोग 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का फ्री, 24 मंथ्स का लेते हैं तो 3 मंथ्स का फ्री। कोई भी इनअप्रोप्रिएट अगर कोई कंटेंट पाया जाता है तो आप लोग रिपोर्ट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस भी जीत सकते हैं। ये कुछ हमारे पास स्पेशल क्लास के कुछ फीचर्स है, जैसे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, पोस्ट लर्नर रेज हैंड, नेवर मिस अ क्लास, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनीवेयर है कि आप लोग वीडियो को भी एक्सेस पा सकते हैं। आइए हम अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिससे कि हम लोग क्लास को एक बहुत ही शानदार डायरेक्शन में हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकेंगे। तो जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से मुझे बताइए कि क्या हम अब क्लास को स्टार्ट करें। कम जल्दी से बताइए, फास्ट। देखिए, अब जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन कर लिया था, तो मेजर ऑफ डिस्पर्जन को हम थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में लेते हुए हम उसके मिसलिनियस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने रिलेटिव मेजर्स नहीं किया था, शायद आपको याद होगा। हमने रिलेटिव मेजर्स नहीं किया था। अगर हम लोग बात करें रिलेटिव मेजर्स में, तो हमारे पास दो टाइप्स के रिलेटिव मेजर्स होते हैं। एक होगा हमारे पास, देखो क्या, ये स्टैंडर्ड डेविएशन में हमने रिलेटिव मेजर्स किया था, स्टैंडर्ड डेविएशन का नहीं किया था। जो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन था ना, उस स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने रिलेटिव मेजर्स नहीं किया था। तो हमें अभी क्या करना है बोलो? इस क्लास में हम लोग इसके रिलेटिव मेजर्स को करेंगे, ध्यान रखना। देखिए ध्यान से, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ, देखो रिलेटिव मेजर्स में कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और फिर हम लोग निकालेंगे क्या? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो हम लोग निकालेंगे क्या? कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्या बोलो जल्दी से? ये वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होगा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू में 100। क्या होगा बोलो जल्दी से? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें आगे,
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होगा बोलो? अच्छा इसमें 100 नहीं है, सॉरी सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100 अगर कर देंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करें। ठीक है, और इसी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से ही हम लोग कौन कंसिस्टेंट है कौन कंसिस्टेंट नहीं है, इन सारी चीज़ों को ही हम लोग काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन करेंगे। तो जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे प्यारे दोस्तों लाइक कर दो, जिससे कि हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ा सके। सो चले आगे, बोलो जल्दी से फास्ट, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, अभी तक कोई डाउट है आप सभी लोगों का, मुझे बता दीजिए, इसके बाद फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। कम ऑन जल्दी से मुझे बताइए, अभी तक अगर कोई भी डाउट है आप सभी लोगों का एक बार मुझे बता दीजिए, नहीं तो फिर मैं अब आगे लेके बढ़ता हूँ आप सभी लोगों को। कम ऑन जल्दी से बताइए मुझे फास्ट। देखिए, तो अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले वेरिएंस। क्या पढ़ने वाले हैं बोलो जल्दी से? एक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है VARIANCE। और देखिए वेरिएंस होता है क्या है। सो वेरिएंस इज अनदर मेजर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज अ, बोल सकता हूँ क्या, इट इज अनदर मेजर। ये क्या होता है बोलो? एक अनदर मेजर होता है। इट इज अनदर मेजर, ठीक है ना, बेस्ड ऑन, हम लोग बोल सकते हैं क्या, इट इज अनदर मेजर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये एक अनदर मेजर है जो कि हमारे पास बेस्ड किस पे, बोलो जल्दी से? स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड है। दोबारा समझाओ, बोलो मेरे साथ आए ना। इट इज अनदर मेजर्स बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, बाय वेरिएंस अगर हम लोग बात करें, वेरिएंस के थ्रू, बाय वेरिएंस अगर हम लोग बात करें, वी मीन द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। वी मीन द स्क्वायर ऑफ, वी मीन द स्क्वायर ऑफ, देखो ध्यान से समझो, वी मीन द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोग क्या करेंगे बोलो? स्टैंडर्ड डेविएशन का हम लोग क्या करेंगे बोलो? स्क्वायर करेंगे। बात आ रही है समझो? बोलो मेरे साथ आए ना। और साथ के साथ देखो क्या, अगर हम लोग इस वेरिएशन की बात करें, वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। और अगर हम लोग बात करें वेरिएशन इज इक्वल टू, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा? मुझे बता सकते हैं क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। क्या बोलेंगे बोलो? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ये हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करें वेरिएशन निकालना है हमें, ठीक है, सॉरी वेरिएंस, वेरिएंस ये हमने गलत बोल दिया, हमने जो वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस जो निकालना है वो हमारे पास होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वही हमारा वेरिएंस होता है। मैंने क्या बोला? जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वही हमारा क्या होता है बोलो? वो वेरिएंस होता है। जरा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो नहीं है? मुझे जल्दी से बताइए फास्ट। तो अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आइए हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं क्या? रिलेटिव मेजर्स की। ठीक है, देखिए ध्यान से, अब हम लोग बात करेंगे क्या? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बात करेंगे रिलेटिव मेजर्स की। बेसिकली रिलेटिव मेजर्स क्या 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 होता है? व्हाट इज रिलेटिव मेजर्स? ठीक है, सो अगर रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, देखो तो इसमें हमारे पास देखो क्या होगा। एक तो हमारे पास रिलेटिव मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में देखो क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन कर देंगे तो हमारे पास ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ अगर हम लोग बात करें आगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बात करें, तो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? तो हमारे पास होगा क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में अगर कर देंगे 100 तो हमारे पास क्या जाएगा बोलो? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे ज़रूर बताएं, फिर अब हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेंगे। द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स। ठीक है, अगर मान के चलो द नंबर ऑफ गोल्स, अगर हम लोग बात करें द नंबर ऑफ गोल्स, अगर मान के चलो नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय टू टीम्स, ठीक है, कि दो टीम्स के द्वारा हमारे पास कुछ नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड हुए हैं। ठीक है, इन फुटबॉल सेशन, क्या लिखा है बोलो मैंने? इन फुटबॉल सेशन। ठीक है, किसी एक फुटबॉल सेशन में कितना नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड हुए हैं। तो अच्छा, अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ गोल्स की बात करें, नंबर ऑफ गोल्स की मेरे प्यारे दोस्तों बात करें,
तो हमारे पास देखो 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 और 4 कितना बोलो 5, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो टीम ए है वो कितना है बताओ, 15 10 7 5 3 2, कितना होगा बोलो जल्दी से, 15 10 7 5 3 2, बात आ रही है समझ में, ठीक है। ये आ गया नंबर ऑफ गोल्स और टीम में। और इस तरीके से हमारे पास यहाँ भी निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ गोल्स, अगर बात करें नंबर ऑफ गोल्स यहाँ भी कर दिया हमने, और इस तरीके से टीम बी लिख दिया हमने, ठीक है। तो टीम बी हमारे पास देखो क्या लिखा हुआ है, 20 10 5 4 2 1, 20 10 5, ठीक है, 4 2 1, नंबर ऑफ गोल्स वही 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ठीक है ना, ये है हमारे पास, ठीक है, नंबर ऑफ गोल्स हो गया। और ये हमारे पास किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है, आप सब लोग मुझे ज़रूर बताएं। देखिए नंबर ऑफ गोल्स हो गया, और ये हमारे पास देखो क्या हो गया बोलो, टीम ए हो गया। देखो नंबर ऑफ गोल्स हो गया, और ये क्या हो गया बोलो, हमारे पास ये टीम ए हो गया। कोई दिक्कत तो कोई परेशानी तो नहीं है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ गोल्स हो गया और हमारे पास देखो टीम ए हो गया, और मुझे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज करना है क्या, विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट, क्या बोलेंगे बोलो, हमें ये फाइंड आउट करना है कि विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट, कि इसमें से ऐसा कौन सा टीम है जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो देखिए हम लोग अगर बात करें ये अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखो कि x बार a की बात करें तो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा क्या, कि समेशन ऑफ x अपॉन में क्या कर देंगे बोलो n। तो समेशन ऑफ x अपॉन में n कर देंगे तो 15 10 25 7 7 5 42 42 5 47 47 3 50 2 52 52 आएगा ना, सॉरी 3 2 5 55 10 10 17 17 10 27 5 32 10 42 42 आएगा यार, सॉरी। समेशन ऑफ x आ रहा है कितना बोलो 42, है ना। तो हमारे पास जो मीन आएगा x बार आएगा वो कितना आएगा बोलो, समेशन ऑफ x अपॉन में n, तो x बार इज इक्वल टू 42 अपॉन में कितना बोलो 5, तो हमारे पास 45 8.4 कितना आएगा बोलो अच्छा 6 है क्या, 6 सीरीज है ना, तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा ना, 6 सत्ते 42, तो हमारे पास ये 7 आंसर आएगा। तो मीन कितना आएगा बोलो 7 आंसर आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना, बोलो मेरे साथ है ना। ये जो x बार आएगा मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे x बार की वैल्यू कितनी आएगी बोलो 7 आएगी। कोई दिक्कत, बोलो हाँ है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस x को निकालना है, तो अगर इस x को निकालेंगे तो देखो क्या होगा कि x में से x माइनस का x बार कर देंगे, तो x 15 में से 7 गए कितना 8, 10 में से 7 गए कितना बोलो, 10 में से 7 गए 3, 7 में से 7 गए 0, 5 में से 7 गए -2, 3 में से 7 गए -4 और 2 में से 7 गए कितना बोलो -5, ठीक है। अब इसी x का स्क्वायर कर देना, क्योंकि हमें भाई निकालना है ना। देखो 864 ये कितना बोलो 9, ये 0, ये 2 दूना 4, ये 4 चौक 16 और कितना बोलो 25, ठीक है। अब हमारे पास जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है फॉर्मूला, कि समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में n, ये होता है फॉर्मूला। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला करेंगे तो ये देखो क्या आएगा, 5 6 5 11 4 15 15 9 24 24 4 28 का 8 लगा 2 6 और 1 7 2 9 9 और 2 कितना बोले 11। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 118 अपॉन में कितना बोलो 9 कितना है बोलो, हमारे पास 6 है ना, 6, ठीक है। तो 6 दूना 12, अच्छा 118 पॉइंट में 6 आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका अराउंड हमारे पास आएगा 4.43। तो अगर हम लोग इसका मीन कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालें तो हमारे पास क्या होगा बोलो, मीन अपॉन में, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है बोलो, हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास 4.43 अपॉन में मीन कितना है बोलो 7 है ना, मीन 7 है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो 4.43 अपॉन में 7, तो ये हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ, ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। और अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो हमारे पास अराउंड ये जाएगा कितना बोलो 63.29। तो जो 63.29% है ये क्या है बोलो, ये टीम ए का हमारे पास क्या है बोलो, टीम ए का कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। इस तरीके से सेम इसी तरीके से हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो निकालेंगे इसी सेम तरीके से हम जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे वो हम निकालेंगे किसका बोलो, टीम बी का। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे किसका बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, टीम बी का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में क्या करेंगे बोलो, हम लोग ये निकालेंगे इनटू में क्या कर देंगे बोलो 100 कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा बोलो 92.57% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बोलो 92.57% आ जाएगा। किसी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप सभी लोग मुझे ज़रूर बताएं। कम ऑन जल्दी से फास्ट।
चलिए बताइए जल्दी से, फास्ट आप सभी को समझ में निकाल लेंगे आप सभी लोग डेटा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना डेटा को कैलकुलेट करने के लिए। अब भाई हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, कि हमारे पास फाइंड आउट द बैट्समैन, ठीक है, हमें ये निकालना है कि इसमें से जो बैट्समैन है वो कौन सा कंसिस्टेंट है। फाइंड आउट द बैट्समैन, कि हमारे पास इसमें कौन सा ऐसा बैट्समैन है विच इज मोर कंसिस्टेंट, ठीक है, वो क्या बोल सकते हैं क्या, विच इज मोर कंसिस्टेंट, इसमें से ऐसा कौन सा बैट्समैन है जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट, ठीक है। फाइंड आउट द बैट्समैन विच इज मोर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो आइए देखिए ध्यान से देखते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, फाइंड आउट द बैट्समैन, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फाइंड आउट द बैट्समैन विच इज मोर कंसिस्टेंट, की ऐसा कोई बैट्समैन बताइए जो बहुत ज़्यादा क्या हो, बोलो कंसिस्टेंट हो। तो आइए हम लोग देखते हैं वो कौन सा बैट्समैन है। तो हमारे पास देखो, अगर यहाँ पे एवरेज स्कोर की बात करें, एवरेज स्कोर जो होगा हमारे यहाँ वो क्या होगा बोलो, ये बैट्समैन ए, ध्यान से देखो, एवरेज स्कोर जो होगा हमारे पास बैट्समैन ए, और फिर हमारे पास देखो दिया जाएगा क्या, बैट्समैन बी, ठीक है। एवरेज स्कोर बैट्समैन ए और बैट्समैन बी। तो हमारे पास देखिए एवरेज स्कोर जो दिया हुआ है बैट्समैन ए का वो दिया 46, और बैट्समैन बी का कितना दिया हुआ है जल्दी से, 50 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन 25.5 दिया हुआ है, और 24.43 दिया हुआ है, 24.43 दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, और ये इनका एवरेज स्कोर दिया हुआ है। ये मैं बोल सकता हूँ क्या, एवरेज स्कोर दिया हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बोलो मेरे साथ है ना। ये इनका एवरेज स्कोर दिया हुआ है, और ये इनका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, देखो ध्यान से, देखिए अब अगर हम लोग बात करें बैट्समैन ए की ना, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, मैं अगर मैं बोलूँ यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा, तो हमें क्या निकालना है, कौन सा मोर कंसिस्टेंट होगा ना। तो देखते हैं कौन सा कंसिस्टेंट ज़्यादा होगा। तो इसमें निकालने की कोई अगर हम कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, सबसे पहली बात कि कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास, देखो क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100 कर देंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है बैट्समैन अगर ए का निकालें, तो इसका तो फॉर्मूला निकला हुआ है क्या, 46 अपॉन में मीन कितना है बोलो, नहीं, ये 25.5 अपॉन में कितना, 46 इंटू में कितना कर देंगे 100, ठीक है। और अगर बी का निकाले तो क्या होगा, हो जाएगा बोलो कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इंटू में 100 कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा बोलो, 24.43 अपॉन में कितना बोलो 50 इंटू में कितना बोलो 100, तो 50 गुना 100, तो हमारे पास ये आंसर यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत तो कोई परेशानी है मुझे ज़रूर बताएं, कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए आगे बढ़े, क्या क्वेश्चन नंबर एक अगला देखते हैं हमारे पास, वो ये है कि कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है, आइए डिस्कस करते हैं। जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है हमारे पास वो क्या क्या दिया हुआ है बताओ। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू सीरीज, हमारे पास जो दो सीरीज का हमारे पास जो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, एक का हमारे पास 58% है, एक का है हमारे पास 58%, दूसरे का हमारे पास 69%, ठीक है। द स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा फिर इस तरीके से हमारे पास दो एक और डेटा दिया हुआ है क्या, कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ध्यान से समझिए, स्टैंडर्ड डेविएशन कॉफिशिएंट ऑफ ये, और फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारे पास वो कितना दिया बोलो, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, एक का 21.2 दिया हुआ है, और एक का दिया हमारे पास 15.6 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब एक काम करिए, ये 58%, 69%, 21.2%, ठीक है, और एक अच्छा 21.2 दिया हुआ है ना। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो हमें क्या निकालना है बोलो, फाइंड देयर मीन्स, तो हमें मीन निकालना है। तो मीन्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कि फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्या, कि कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होगा वो फॉर्मूला होगा क्या, कि स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में क्या कर देंगे बोलो 100। तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना 21.2 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन है कुछ क्या, बोलो जल्दी से, हाँ 21.2, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 58% दिया तो है ना, 58/100, ठीक है, इज इक्वल टू
21.2, ठीक है, अपॉन में मीन कितना होगा बोलो, मीन हमें पता नहीं है, एक्स बार, ठीक है, ये निकालना है। अच्छा ये इधर चलेगा मल्टीप्लाई, तो अब ये फॉर्मूला भी यूज़ नहीं करेंगे, तो कर लो कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा 21.2 अपॉन में क्या कर देंगे बोलो 58 और मल्टीप्लाई कर देंगे क्या 100 से, पक्का। ये करेंगे पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे। अब आप लोग एक्स बार की वैल्यू का निकाल लीजिए, ठीक है। 22.61 आएगा, क्या आंसर आएगा बोलो 22.61 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार जल्दी से मुझे बताइए, मैंने एक डेटा का तो निकाल के दिखाया, दूसरे डेटा का आप लोग निकाल के दिखाइए। सॉरी 36.55 इसका आएगा जो 36.55। अब आपको क्या करना है, दूसरे वाले डेटा को निकाल के दिखाना है, इस डेटा के अकॉर्डिंग मीन कितना आएगा ये मुझे बताइए। चलिए जल्दी से निकालिए, जल्दी से फास्ट, सेकंड निकालिए जल्दी से फास्ट, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए फास्ट। जल्दी से बताइए फास्ट, कितना आंसर आएगा, कम ऑन मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से मुझे बताइए फास्ट, कम ऑन, एक बार सभी लोग बताइए, कम ऑन। कम ऑन जल्दी से बताइए फास्ट, आ गया आंसर। चलिए बताइए फास्ट, सभी का क्लियर है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है ना। बढ़े आगे, देखिए 46 करते हैं, एक अगला क्वेश्चन करते हैं।
सो कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें क्या करना है बोलो कि हमें बेसिकली एक स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज, अगर मान के चलो हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, जिसमें हम लोग अगर बात करें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो 23.21 है। नंबर ऑफ आइटम जो हमारे पास जो दिया हुआ है, नंबर ऑफ आइटम जो है वो कितना दिया बोलो जल्दी से, 110, और मीन जो दिया हुआ है वो हमारे पास क्या होगा बोलो, मीन जो दिया हुआ है वो 21 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी अगर हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो निकालेंगे किस तरीके से निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू में 100। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होगा हमारे पास क्या होगा बोलो, ये 23.21 है ना, ठीक है, तो 23.21 ठीक है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है अपॉन में मीन कितना दिया हुआ है बताओ, 21 इंटू में 100 कर देंगे। तो 23.21 इंटू में क्या कर देंगे 21 और डिवाइड कर देंगे कितना 100 इज इक्वल टू क्या स्टैंडर्ड डेविएशन कर देंगे। तो पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 2 जीरो है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो वो 2 जीरो लगा दिए हमने। अब इस तरीके से हम इसको जब काटेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी, जो कि है 4.874 ये हमारे पास रियल आंसर होगा। कोई दिक्कत बताइए जल्दी से फास्ट। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो ध्यान से। हमारे पास जो नंबर ऑफ पीपल है, हमारे पास जो एन जो नंबर ऑफ पीपल जो दिया हुआ है, देखो डेटा एक दिया हुआ है हमारे पास, वो ये है कि जो नंबर ऑफ पीपल है वो हमारे पास दिया हुआ है क्या, कि 500 और 600, ये हमारे पास ये 500 दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है 600 दिया हुआ है, ये विलेज एक्स में और ये विलेज वाई में। ठीक है, और एवरेज इनकम जो है, एवरेज इनकम है ₹186 इसमें है और ₹175 जो है इसमें है। ठीक है, अब इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारे पास अगर बात करें, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम लोग बात करें तो 9 है, 09 है और ये क्या है हमारे पास 10 है। ठीक है, ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम लोग अगर इसका आंसर करना चाहें तो देखो किस तरीके से आंसर करेंगे, बहुत ध्यान से समझना तब आपको बेसिक से बात समझ में आएंगी। देखिए अब यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ विलेज एक्स एंड विलेज वाई टेकन टुगेदर। अब यहाँ पे एक्स और वाई, एक्स एंड वाई का हमें एवरेज इनकम निकालना है। ठीक है, अगर हम दोनों की इनकम जो है क्या कर रहे हैं बोलो टुगेदर ले रहे हैं, मतलब एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगी एवरेज इनकम। सो अगर एवरेज इनकम लें इनका तो मतलब उनका कंबाइंड मीन निकालना है ना। तो हमारे पास n1x1 प्लस का n2x2 अपॉन में n1 प्लस का n2, ये फॉर्मूला होता है। तो एवरेज इनकम इज इक्वल टू n1 कितना है बताओ, नंबर कितना है बोलो, n1 कितना है 500 इंटू में x1 कितना है बताओ, x1 मतलब मीन कितना है बताओ हमारे पास 186 प्लस का, फिर हमारे पास n2 कितना है 600 इंटू 175 अपॉन में n1 प्लस n2 मतलब n1 कितना है बोलो 500 प्लस 600 मतलब 1100। तो एवरेज इनकम जो होगा हमारे पास वो यहाँ से कैलकुलेट करके डेटा आएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो कोई परेशानी तो नहीं, ये हमारे पास एवरेज इनकम दोनों की आ जाएगी। अच्छा दूसरा क्या है, विच विलेज हैज़ अ लार्जर इनकम, ऐसे कौन से विलेज में इनकम जो है, ऐसे कौन से विलेज में लार्जर इनकम होगी, ऐसे विच विलेज जो है उसमें लार्जर इनकम होगी। तो कौन से विलेज में लार्जर इनकम होगी मुझे बता सकते हैं क्या कौन से विलेज में जो है वो लार्जर इनकम होगी। तो अच्छा देखो, तो अब देखो ये तो हम लोग निकाल सकते हैं क्या कि भाई हमारे पास एवरेज इनकम दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीपल दिया हुआ है, तो भाई 186 इंटू में क्या करेंगे बोलो हमारे पास 500, ये निकालो कितना आंसर आएगा
फिर हमारे पास 175 इंटू में कितना कर देंगे बोलो, 600, ये निकालो कितना आंसर आएगा, समझ में आया कि नहीं है। तो इन दोनों का जब हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे तब हमें पता लगेगा क्या कि हमारे पास टोटल कितना इनकम जनरेट हुआ है, समझ में है ना। अगर हम इन दोनों को अगर हम लोग एक्यूमुलेट करेंगे तब हमें पता लगेगा पता लगेगा कि हमारा हमारा टोटल इनकम कितना जनरेट हुआ है। ज़रा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी तो नहीं है ना, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो भी निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक ये बताइए, समझ में आया सभी को या नहीं आया, मुझे बताइए फास्ट। आप जल्दी से बताइए, इसी तरीके से निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, फास्ट बताइए। चलिए जल्दी से बताइए फास्ट। चलिए भाई, होपफुली ये कैलकुलेट हो गया। आगे बढ़े। एक हमारे पास एक क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ कि फॉर अ ग्रुप ऑफ 200 कैंडिडेट्स, ये लिखा हुआ है क्या, फॉर अ ग्रुप ऑफ 200 कैंडिडेट्स, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एक 200 ग्रुप के कैंडिडेट को, फॉर अ ग्रुप ऑफ 200 कैंडिडेट्स, ठीक है। अगर हम लोग 200 ग्रुप के कैंडिडेट की बात करें, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हमारे पास, इसमें जो है हमारे पास अगर हम लोग बात करें मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो क्या है, फॉर अ ग्रुप ऑफ 200 सॉरी 200 कैंडिडेट, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कितना है बोलो। हमारे पास मीन है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है बोलो, जैसे ये 15 है, पक्का। लेटर ऑन इट was discovered that score 43 was misread as 53। लेटर वॉज हमने डिस्कवर क्या किया कि हमने 43 को गलती से 53 रीड कर लिया, ठीक है ना। हमने 43 को ये गलती से रीड कर लिया हमने, ठीक है ना। फाइंड द करेक्टेड मीन, तो हमें बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में जो है वो करेक्टेड मीन निकालना है। वी शुड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करेक्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमें यहाँ पे करेक्टेड मीन निकालना है और फिर हमें निकालना है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो करेक्टेड मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो ये निकालना है, देखिए आइए कैसे निकालेंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करेक्टेड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टार्ट करें निकालना है। देखिए सो हमारे पास जो मीन है वो 40 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, जल्दी से 15 दिया हुआ है ना। तो एक बार जल्दी से मुझे निकालिए कितना, बताइए कितना आंसर आएगा।
चलिए निकालिए जल्दी से, बताइए कितना आंसर आएगा। कम ऑन, सभी लोग बताएंगे एक बार कि व्हाट इज द आंसर। चलिए देखिए मैं बताता हूँ, देखो किस तरीके से आंसर को कैलकुलेट करेंगे, और तब मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे कैलकुलेट भी कराना सिखाऊंगा। देखिए फॉर अ ग्रुप ऑफ 200 कैंडिडेट्स, हमारे पास 200 कैंडिडेट हैं ग्रुप में, ठीक है। तो हमारे पास n जो दिया हुआ है आंसर में, अगर हमारे पास n की बात करें तो n हमारे पास 200 दिए हुए, x बार दिए हुए हमारे पास 40 और स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है 15, ठीक है। करेक्टेड मीन निकालना है, और फिर हमें करेक्टेड मीन निकालने के बाद फिर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है जो करेक्ट वाला होगा। तो करेक्टेड मीन का फॉर्मूला क्या होता था? समेशन ऑफ x रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू। बोलो हाँ है ना? इसका फॉर्मूला हमारे पास यही होता था ना, ठीक है। और अपॉन में क्या करते थे? इनकरेक्ट वैल्यू अपॉन में n कर देते थे। तो हमारे पास जो है वो x बार का फॉर्मूला होगा कि सर समेशन ऑफ x अपॉन में n, यही होगा फॉर्मूला। तो समेशन ऑफ x जो दिया हुआ है वो देखो, x बार कितना दिया हुआ है बोलो? x बार 40 दिया हुआ है। समेशन ऑफ x कितना दिया हुआ है ये नहीं पता। n कितना दिया हुआ है बोलो? 200। समेशन ऑफ x कितना आ गया बोलो? 8000। तो ये गलत वाला आ रहा है समेशन ऑफ x, तो 8000 यहाँ कर देंगे, प्लस करेक्टेड वैल्यू कितनी बताओ जल्दी से। अगर हम लोगों ने 8000 यहाँ प्लस कर दिया तो करेक्टेड वैल्यू है कितनी बोलो? हम लोग बोल सकते हैं क्या करेक्टेड वैल्यू हमारे पास 53 माइनस इनकरेक्टेड वैल्यू, हाँ करेक्टेड वैल्यू है 43। करेक्टेड वैल्यू है कितना बोलो? 43, और इनकरेक्टेड वैल्यू कितनी बोलो? 53। अपॉन में n कर देंगे, n मतलब क्या? नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं उसको n से डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। n मतलब कितना हमारे पास? 200 आइटम्स है ना, 200 से डिवाइड कर देंगे तो कंबाइंड अर्थमेटिक, सॉरी ये हमारे पास करेक्टेड मीन आएगा। क्या आएगा बोलो जल्दी से? हमारे पास जो आएगा वो आएगा करेक्टेड मीन, और फिर इस करेक्टेड मीन के जरिए हम लोग वो डेटा निकाल सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी है तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद आशा करता हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे, ज़रा सा भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी नहीं है। जल्दी से बताइए फास्ट। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, बताइए फास्ट। चलिए जल्दी से बताइए, कम ऑन फास्ट एकदम से। चलिए बताइए, फॉर अ ग्रुप ऑफ 200 स्टूडेंट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 14 और 15 दिया हुआ है, ठीक है। 14 और 15 दिया है हमारे पास मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। तो एक बार जल्दी से मुझे करेक्टेड अर्थमेटिक मीन निकाल के दिखाइए, कम ऑन जल्दी से फास्ट। ये क्वेश्चन आपका एज अ होमवर्क भी रहेगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये बात सारी समझ में आ गई होगी। और जितने भी सभी लोग लाइव, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट मेरे प्यारे दोस्तों। जितने भी सभी लोग लाइव हो, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय फॉर टुडे, बाय स्टूडेंट, टेक केयर। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय स्टूडेंट, टेक केयर।